वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 3 है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब उसे मिलती है अधिकतम आय, अधिकतम हानि, अधिकतम संतुष्टि, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा, अधिकतम संतुष्टि, क्योंकि उपभोक्ता वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तो जो आंसर है वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बजट रेखा को कहा जाता है कीमत रेखा, आय रेखा, लागत रेखा या बजट समूह। तो जो बजट रेखा का जो दूसरा नाम है वो कीमत रेखा है। बजट रेखा हमें बताती है कि उपभोक्ता कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है। दो वस्तुओं के सहयोगों को दिखाती है, जिसमें एक जो कंज्यूमर है उसकी आय कितनी है। अगर हम ये मान लें कि एक कंज्यूमर की दी हुई आय पर और जो कीमतें हैं दो वस्तुओं की दी हुई हैं, तो वो कितनी वस्तुओं को खरीद सकता है, वो हमें बजट रेखा बताती है, जिसका जो दूसरा नाम है वो कीमत रेखा भी होती है। तो बजट रेखा को हम शो करते हैं Px/Py के, यानी कि दो वस्तुओं की कीमत रेखा का अनुपात होता है बजट रेखा। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता के संतुलन बिंदु पर, उपभोक्ता जब संतुलन में होता है उस समय मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS, एक्स एंड वाई, दो वस्तु मान लिया हमने एक्स और वाई हैं, उनकी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर होती है Px/Py के। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप होती है, इंडिफरेंस कर्व की स्लोप। और जो बजट रेखा है, बजट रेखा की जो स्लोप होती है वो Px/Py होती है। अभी हमने किया है, वो एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए बजट लाइन, और जब इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ उपभोक्ता संतुलन में होता है। जो सही आंसर होगा वो ए होगा, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर होनी चाहिए Px/Py के। क्वेश्चन नंबर 4, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं डैश, नतोदर, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तटस्थ वक्र जिसको हम उदासीन वक्र भी कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व, वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते हैं, कन्वेक्स होते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, कन्वेक्स। ऐसी वक्र इंडिफरेंस कर्व है वो उन्नतोदर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गलत है, वो हमें बताना है। MU यानी कि मार्जिन यूटिलिटी इक्वल है चेंज इन टोटल यूटिलिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी, जो कि सही है। जो मार्जिन यूटिलिटी होती है वो टोटल यूटिलिटी में चेंज को शो करती है। जब हम एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करके किसी वस्तु की यूटिलिटी में जो चेंज होता है वो हमारी मार्जिन यूटिलिटी कहलाती है। बी ऑप्शन है टोटल यूटिलिटी इक्वल है समीशन ऑफ मार्जिन यूटिलिटी MU, ये भी सही है। टोटल यूटिलिटी जो TU है वो समीशन होता है MU का। थर्ड है MU इक्वल है टोटल यूटिलिटी डिवाइड क्यू, जो कि गलत है। डी है मार्जिन यूटिलिटी इक्वल है टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N-1, ये सही है। तो जो गलत है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 सेबों की कुल तुष्टिगण यानी कि टोटल यूटिलिटी TU है वो 20 है। 5 सेबों की जो कुल तुष्टिगण है टोटल यूटिलिटी है वो 18 है। मार्जिन यूटिलिटी हमें निकालनी है MU। अभी हमने फॉर्मूला किया था, जो मार्जिन यूटिलिटी है वो होती है टोटल यूटिलिटी N माइनस टोटल यूटिलिटी N-1। तो 5वीं यूनिट की निकालनी है, तो टोटल यूटिलिटी 5वीं सेब की 18 है और चौथी सेब की 20 है। तो 18 माइनस 20 जब हम करेंगे तो जो आंसर होगा वो -2 होगा। इसलिए जो सही आंसर होगा, ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं 20, 18, 2 N-2, तो जो आंसर होगा वो -2 होगा, यानी कि डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, ग्रीक। तो जो फ्रेंच भाषा, लैटिन, जर्मन, ग्रीक है, इनमें से हमने ढूंढना है कि जो डेल्टा शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा, ग्रीक। डेल्टा जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः अधिमान वक्र का ढलान होता है धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत, शून्य। तो जो अधिमान वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, वो नेगेटिव स्लोप का होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बजट रेखा होती है नीचे से ऊपर उन्नतोदर, नतोदर, सीधी। अभी हमने करा था जो बजट लाइन होती है वो एक सीधी लाइन होती है,
और उसकी जो स्लोप होती है वो पी एक्स अपॉन पी वाई होती है। अगर हम दो वस्तुओं की बात करते हैं, दो वस्तु एक्स और वाई की बात करते हैं, तो जो आंसर होगा वो डी से ही होगा। जो बजट रेखा है वो सीधी लाइन होती है। क्वेश्चन नंबर 10, समानता प्रतिस्थापन की दर यानी कि MRS मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम आम MRS बोलते हैं वो घटती है। तो जो आंसर होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सीमांत उपयोगिता हो सकती है मार्जिन यूटिलिटी यानी कि MU हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपरोक्त सभी। तो जो मार्जिन यूटिलिटी है वो धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकती है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 में जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है MRS है वो घटती है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। सीमांत उपयोगिता तीनों हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वस्तु वाई जो कि वाई एक्स पर दिखाई जाती है अगर उसकी कीमत में वृद्धि होती है तब क्या होता है। जब भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है यानी कि उपभोक्ता के पास अब उस वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसे हैं वो कम हो गए, इसलिए जो बजट लाइन है वो बाईं तरफ घुमाव हो जाता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जो आंसर होगा वो देख लेते हैं। इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, कीमत रेखा दाईं ओर खिसकती है, कीमत रेखा बाईं ओर खिसकती है, कीमत रेखा का दाईं ओर घुमाव होता है, कीमत रेखा का बाईं ओर घुमाव होता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कीमतों के स्थिर रहने पर बजट रेखा में परिवर्तन होता है मांग में परिवर्तन के कारण, आय में परिवर्तन के कारण, अधिमानों में परिवर्तन के कारण या उपयोगिता में परिवर्तन के कारण। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा। जब उपभोक्ता की आय में चेंज होता है तो जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होती है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो जो बजट लाइन वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लेकिन अगर उपभोक्ता की आय कम होती है तो जो बजट लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। यानी कि आय में चेंज होने से जो बजट लाइन है वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो आंसर होगा वो बी सही होगा। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बजट लाइन को हम PL से शो करते हैं, बजट लाइन यानी कि कीमत रेखा। तो कोई अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरे। किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है डैश कहलाती है। तो किसी वस्तु की वह शक्ति वह गुण जिससे आवश्यकता की संतुष्टि होती है उसे हम उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक तटस्थ वक्र अपने मूल बिंदु की ओर डैश होता है। अभी हमने करा था जो इंडिफरेंस कर्व है यानी कि तटस्थ वक्र वो अपने मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, संतुष्टि स्तर में प्रयत्न किए बिना वह दर जिस पर उपभोक्ता किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन करता है क्या कहलाता है। तो उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS। क्वेश्चन नंबर 4, तटस्थ मानचित्र वह ग्राफ है जो डैश तटस्थ वक्रों को प्रदर्शित करता है। तो तटस्थ मानचित्र है वो एक से ज़्यादा वक्रों को शो करता है। तो जो आंसर होगा वो एक से अधिक, यानी कि तटस्थ मानचित्र तटस्थ वक्रों जो कि एक से ज़्यादा है उनके समूह को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता यह है कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो घटती है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। एक तटस्थ वक्र डैश का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण है। तो जो तटस्थ वक्र होता है वो तटस्थ समूह के बारे में एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होती है, तटस्थ समूह के बारे में बताता है। तो जो आंसर होगा वो होगा तटस्थ समूह। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।